शुक्रिया। ये पहली दफ़ा नहीं आया है बिल, और बिल्कुल फैसल जावेद साहब, सेनेटर साहब की जो भी इसमें जो भी उनकी मनसूबाबंदी थी, जहाँ तक वर्कर्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजेस का प्रोटेक्शन है, वो तहफ़्फ़ुज़ हम बिल्कुल देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे बहुत सारे इस वक्त ख़ास तौर से चैनल ओनर्स और बहुत सारे अखबारों के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको बिल्कुल उनका मुआवजा और तनख्वाहें और बेनिफिट्स तो दूर की बात है, नहीं दिए जा रहे। यहाँ तक बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं और इस बात पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। दो बातें चेयरमैन साहब मुख्तसर। एक तो ये कंसेंसस से बिल्कुल नहीं था, ये रिपोर्ट में भी लिखा है। यहाँ सेनेटर परवेज़ रशीद जो मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन, जिस तरह मैं रह चुकी हूँ, उन्होंने अपोज़ किया है, और मेरी नज़र में मैं इस वक्त उनकी फहम से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकती, वो हैं नहीं मौजूद। लेकिन जब आप पेमरा रेगुलेटरी बॉडी है और ये इसका एक माजी है और तल्ख तजुर्बा रह चुका है, ना सिर्फ जर्नलिस्ट का मगर पूरे पूरे चैनल्स का, जो एक ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए जब वो तनकीद का निशाना बनाते थे तो पेमरा बनता था वो वाहिद दरवाज़ा जिसके ज़रिए उनके दफातर, उनके एम्प्लॉइज़, उनकी वर्किंग कंडीशन सब तबाह कर दी जाती थी। तो पेमरा तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं सेंसरशिप का रास्ता बन चुका है, और जब इतनी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी को आप ये दांत दे देते हैं कि वो टीथ दे देते हैं कि वो अंदर चले जाएं एक महकमे के कॉन्ट्रैक्चुअल एनवायरनमेंट में, तो ये तो बिल्कुल एक नया हरबा बन जाएगा। बहुत कम रह गए हैं चेयरमैन साहब, वैसे भी मीडिया के पास इस वक्त कोई स्पेस नहीं रही, या तो फ़ोन कॉल्स करते हैं या एडवर्टिजमेंट से ख़रीदते हैं, कोई स्पेस नहीं रही। और सबको सारी दुनिया अब नोटिस कर रही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी ये बात, तो ये नहीं आ सकता। एंड इट इज अ डायरेक्ट। फैसल साहब मेरे ख्याल फिर से कमेटी में एक दफा रेफर कर देते हैं, वहां डिस्कस करें। तजवीज देती हूँ चेयरमैन साहब, जी तजवीज फैसल साहब ये है कि आपने अगर ये करना है तो 2-3 इस तरह के बॉडीज हैं जहां हम बात कर सकते हैं। खास तौर से PFUJ है, और आप पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से बात करें, हम कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन पेमरा जो रियासती इदारा है जिसको इस्तेमाल किया है हरबों के लिए, उसे आप ये इसकी आड़ में, वर्कर्स के फ्रीडम की आड़ में ये नहीं राइट्स दे सकते। हम बिल्कुल अपोज करेंगे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस किस्म के आज़ादी सहाफत पर हरबों का जो एक बैकडोर से जिसका बिल है वो बोले ना, ये बैकडोर से किया जा रहा है चेयरमैन साहब। ठीक है जी, रिजेक्ट करवा देता हूँ, हाउस में पुट कर दूं। जी फैसल बताएं। Try to convince them. The thing is that tell me one objection at this bill. One objection. एक बता दें कहाँ है। तो उन्होंने कह दिया है ना जी। नहीं, एक जगह नहीं, आप टेक्निकल, आप ये आप तशरीफ रखें, वो आप उसके बात करें, फिर आपको रजा साहब फिर दे देता हूं। अंदर एक नुक्ता बता दें कि आजादी सहाफत पे कैसे हमला है, या पेमरा जो आप बात कर रही हैं कैसे। एक चीज है सर देखें, हमें ये चीज समझनी होगी कि ये जो मीडिया वर्कर्स हैं यहाँ पे भी बैठे हुए हैं गैलरी में, अक्सर औकात जब ये वॉकआउट करते हैं, कहते हैं, हम इनसे मिलते हैं, कहते हैं हमारा कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। यकीन कीजिए कि इन्होंने खुदकुशी की है, तनख्वाहें नहीं मिलती, 8-8, 10-10 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो बंदे की हायरिंग होती है। इस चीज को सिर्फ पेमरा ने देखा। ठीक है जी, ठीक है, और ये बेहतर करने के लिए चीज। ठीक जी, आप भी कर लें जी। जनाब रजा साहब जी, आपको कैसे टाइम नहीं देंगे जनाब? जरूर जनाब चेयरमैन, आपका शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, देर आर नो qualms with the intention of the honorable senator who has moved this bill. सीमीज दी खुशबख्श शुजात साहिबा सुने जी। बिल्कुल जो उनकी इंटेंशन है वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया है वो तरीक़ाकार जो है वो क्वेश्चनेबल है। और वो तरीक़ाकार क्वेश्चनेबल इसलिए है कि पेमरा जो है वो एक रेगुलेटर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पेमरा की आप तारीख़ उठा के देख लें, तमाम हुकूमतें जो आई हैं
उन्होंने पेमरा को एज ए रेगुलेटर इस्तेमाल किया है और पेमरा को इस्तेमाल करते हुए चैनल्स को बंद किया गया है, चैनल्स पे कतगने लगी हैं और चैनल्स की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो पेमरा के ज़रिए से की गई है। अब अगर हम पेमरा को इतना बड़ा लीवरेज उनके हाथ में दे रहे हैं कि वो HR के इश्यूज़ के ऊपर तमाम लोगों को जो है वो आंसरेबल कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पे जो कोहेसिव पावर इस वक्त पेमरा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हम इजाफा कर रहे हैं और जो थोड़ी बहुत आज़ादी सहाफ़त इस वक्त लूली लंगड़ी हमें नज़र आ रही है, हम उस पर मज़ीद कतगन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि पेमरा के अलावा भी आपको और मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि खुफिया टेलीफोन कॉल्स आती हैं और एंकर्स को बताया जाता है कि आपने फ़लाने मौजू को टेकअप करना है या नहीं करना, और अगर इतना बड़ा हथियार पेमरा के हाथों में ये दे दिया जाएगा तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक आइडिया सेनेटर का है उसकी मैं हमायत करता हूं। अगर इसके अलावा वो कोई और तरीक़ाकार लाना चाहते हैं, जैसे कहा कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर उनके साथ बैठ के एक लाए अमल बनाया जाए, तो वी विल मोस्ट सर्टनली सपोर्ट द बिल। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिसमें पेमरा जो रेगुलेटर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और एम्पावर किया जा रहा है, उसको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी मोहसिन अजीज लोग हैं यहाँ पे, हमने हमेशा ये देखा है कि यहाँ पे एक नॉर्म है, एक प्रिंसिपल है, एक तरीक़ाकार है, और वो ये है कि यहाँ से बिल्स रेफ़र होते हैं कमेटीज़ को। अब कमेटी को जब रेफ़र हुआ, एक दफ़ा नहीं ये 2 दफ़ा बिल वहाँ पे डिस्कस हुआ, तमाम हाउस के मेंबर्स, तमाम पार्टीज़ वहाँ पे जो है मौजूद हैं। अब इसमें वहाँ से कोई डिसेंटिंग नोट नहीं आया। यहाँ नहीं, मैं अभी पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, प्लीज़ जी मुझे तो बात करने दे, प्लीज़ करने देना शेर रहमान साहब, बात कर आप बाद में कर लें, प्लीज फॉर हेवन सेक। मेरी अंग्रेजी आपकी तरह अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें, मैं भी बात बताता हूँ आपको। सर बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट का जो है एक तरीक़ाकार है, चाहे एक अगर मजदूर है उसकी भी एम्प्लॉयमेंट का तरीक़ाकार है कि उसको टेम्परेरी रखा जा रहा है, उसको परमानेंट रखा जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, उसके एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ हर फैक्ट्री में, हर मुलाजमत में कि जहाँ पे कि 10 से ऊपर लोग काम करते हैं, वो एक कार लेबर लॉ में भी मौजूद है। अब बात यह है कि यहाँ पे जरा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जी सर मेरी बात सुन ले, आप बात करें जी, वो डिस्टर्ब हो रहा जी, वो बात कर रही है। जी आप बताएं। मैं आपको डिसेंटिंग को पढ़ के दिखाता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ जी। अब बात ये कि जी ये जो है जो बात कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दे आर ट्राइंग टू प्लीज द ओनर्स and at the same time they are wanting to please the employees. Why? Because जो है इनको पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। ये सजा दिखा के हमेशा के लिए ना मारा करें। बात ये है कि या ये एम्प्लॉइज के साथ रहे और या फिर ये मजदूरों का साथ दें। बात ये है कि ये इनका मजदूर का हक है, ये मजदूर का हक है, ये लेबर राइट है, ये इंसानी हकूक की पामाली अगर हो रही है, आज दिन तक अगर हो रही थी, और अगर ये बिल लेकर आए इसको पास करना चाहिए। सर मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि इसको जो है ये शुतरे बेमहार की तरह इसको नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक बड़ी अच्छी डिस्कशन इसके ऊपर हुई है और बड़ी कंक्रीट और बड़ी वाज़ेह यहाँ पे डिस्कशन हुई है, और इसको भी बिल इसलिए पास करना चाहिए क्योंकि ये सारी हुकूमत की भी पामाली है। सर मैं ये समझता हूँ कि इस पे अगर डिसेंटिंग नोट कोई मौजूद होता, उस पर हम डिस्कस करते तो फिर भी इनका कोई राइट बनता था। क्या लिखते हैं परवेज रशीद साहब? सेनेटर परवेज रशीद ओपिन दैट empowering Pembra with such a tool should not translate into misuse of authority of regulatory body। वो तो सिर्फ एक मिसाल दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं। अभी बाकी जो चीजें हैं उनको इनके साथ क्यों मिलाया जा रहा है? पेमरा में अगर कोई किसी को और इतराज है कि पेमरा ने किसी इंस्टीट्यूट को या किसी इदारे को बंद किया है, उसको इसके इंसानी हकूक के साथ, उसको ये लेबर लॉस के साथ, उसको जो है ये जो मजदूर के हकूक के साथ, जो कि इनकी पार्टी जो है इसकी अलमबरदार रही है, बेशक से इसकी अलमबरदार रही है कि जी इन्होंने जो है सब के सब उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा किया, खराब किया, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन आज ये उठ के ये बात करें
तो मैं तो समझता हूँ आज बड़ा शर्म का मकाम है कि एक पार्टी जो अपना कायद, जो इनका कायद था, उसके कहने के अगेंस्ट जा रही है, उनके कहने के अगेंस्ट जा रही है। यहाँ तो कुछ भी अगेंस्ट नहीं लिखा हुआ। या तो मुझे बताएं कि इसमें कोई डिसेंटिंग नोट ऐसा लिखा हो कि जी मैं इस एक्ट को नहीं मानता या इसमें फलानी अमेंडमेंट की जाए, तो फिर तो मैं इसको डिसेंटिंग नोट मांगता हूँ, वरना ये डिसेंटिंग नोट नहीं है सर, ये डिसेंटिंग नोट नहीं है, ये आप वैसे ही इसको मिसइंटरप्रेट कर रही हैं। जी ठीक है जी, थैंक यू। मिसइंटरप्रेट ना करें, थैंक यू आप जी। इसको, जो मेंबर्स हैं कमेटी के सर, उनको भी आप सुन लें, लेकिन इसको ये वाजे यहाँ पे आज वो हो जाना चाहिए, वाजे डिवाइड हो जाना चाहिए कि कौन इसके साथ है और कौन नहीं है साथ। अगर ये साथ नहीं देते तो एवरीबडी शुड नो दैट दे आर नॉट विद लेबर एनी मोर एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। हाउस में अभी पुट कर दूं जी फॉर वोटिंग। लेकिन जी आपको भी दे देते हो फिर।